वीरेन जी कहाँ थे आप? आपको पता भी है कि मुझ पे क्या बीत रही थी? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था, बस थोड़ी सी देर हो गई। एक मिनट। खुद ही खोल के देख लो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे दी! नाराज नहीं होते पुत्र? क्यों नहीं नाराज हूँ माँ? गलत बात है ना। जीजू आए और मानवी दीदी को लेके चले गए, मुझे नहीं लेके गए। मैंने क्या गुनाह किया है? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि वो जीविका को सरप्राइज देना चाहते हैं। जीविका का बर्थडे है ना। अच्छा तू सोच, जब जीविका मानवी को देखेगी कितनी खुश होगी है? तो मुझे देखेगी तो दीदी खुश नहीं होगी क्या? मैं अगर जाता तो और भी खुश हो जाती। मैंने देखी थी माँ, उनकी गाड़ी इतनी बड़ी, उसमें कितनी सारी जगह थी। मैं आराम से फिट हो जाता उसके अंदर। मुझे नहीं लेके गए, सिर्फ मानवी दीदी को लेके गए। बेटा, लड़की वालों के मायके से ज्यादा लोगों का जाके ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं होती है। अगर जीविका अकेले होती तो और बात होती ना। खाली मेरे खाली मेरा बच्चा। वीरेन मना के उसे ले तो गया है, लेकिन मदन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर चंडीगढ़ वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी तो? अगर मानवी ने वहां कोई बखेड़ा या कोई स्यापा शुरू कर दिया तो? अरे बीजी, वीरेन ने ये सब जीविका के लिए किया है। मुझे पूरा यकीन है कि जीविका को वीरेन के इस आइडिया पे बहुत अच्छा लगा होगा। पीजी, कितनी अच्छी बात है ना। जीविका के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है कि मानवी उसके जन्मदिन के दिन उसके पास चली गई। वाह भाई वाह, वीरेन जी के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप देख लेना, जीविका दीदी को जो तोहफा मैंने दिया है ना, उनको सबसे ज्यादा वही तोहफा पसंद आएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा। दी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल चंडीगढ़ टाइप्स। अभी ये देखो, ऋषिकेश से सबने आपके लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। हम तो पोस्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जीजू पोस्टमैन बनकर आ गए। जीजू, अगर आप नहीं आते ना तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो नदी में आपको और दिखाती हूँ सारे गिफ्ट्स। ये तिल के लड्डू बीजी ने भेजे आपके लिए, पकड़ो ना। दी 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 दी, सुनो ना, मेरे को पिंच तो करो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा हम साथ में। मन्नू, तुझे क्या लगता है ये सब सपना है? एक सेकंड। दी, अगर तुक्के में कोई इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए ना, तो वो सच में सपना लगता है। बट द पॉइंट इज, मैं आपके साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मानवी बेटा, इस पार्टी में तुम्हारी कमी खल रही थी। वेलकम। आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं जीविका दी से मिलने की खुशी में इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं बाकी सबको भूल गई। जीते रहो। मैं सबको मिलके आती हूँ। चाची, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। आपसे तो मिल चुकी हूँ जीजू। हेलो हेलो। नमस्ते दादाजी। जीविका, अब तो वीरेन भी आ गया है और साथ में तुम्हारी बहन को भी ले आया है। तो फिर केक काटते हैं। वैसे जीविका, हमने सोचा था कि शादी के बाद ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है, इसलिए हम बहुत बड़ी पार्टी देंगे, लेकिन अफसोस
बाऊची को पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। अब तो सारे गेस्ट जा चुके हैं जीविका, क्योंकि वीरेन तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेने गया था। सॉरी जीविका, अब तुम्हें अपना बर्थडे हमारे साथ ही मनाना होगा। कोई बात नहीं बुआ जी, मेरे बर्थडे पे मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और अब मानवी भी आ गई है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुड। फोन पर तंग करना काफी नहीं था, जो अपनी सड़ी हुई आवाज के साथ साथ अपनी सड़ी हुई शक्ल भी घर पे लेकर आ गई हो। तुम्हारी नजरें थोड़ी ना बटन है, अब खराब नजरों को खूबसूरत चीजें भी खराब ही दिखती है। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम तुम्हारी नजर में है, तुम्हारे दिमाग में है, समझ गए ना? अच्छा अच्छा, अकल तो मैंने चलाई नहीं, तुम तो वो घर वाले के साथ फ्री साली ऑफर वाली हो। जीविका, केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे। बस जीविका, और रहने दो। विमल है ना, वो स्लाइसेस करके सबको दे देगा। बर्थडे की एक रस्म तो रह गई। कौन सी रस्म? एक मिनट। अब रस्म पूरी हो गई, अभी बर्थडे पूरा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे। आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? मैंने तो सिर्फ रस्म निभाई है। दीदी के हर बर्थडे पे मैं उन्हें ऐसे हर गाल पे केक लगाती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। लास्ट बर्थडे पे तो मैंने पूरा केक दीदी के मुंह पे उठा के लगा दिया था। मैं अभी आई। बेटा, दादाजी के रूल नंबर 75 के अनुसार ना
केक सिर्फ खाते हैं, मुंह पे नहीं लगाते, ठीक है ना? केक शेक तो कट गया ना। एक काम करते हैं, देखते हैं सब मिलकर के हमारी बहू को किसने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। मानवी दीदी कितनी मजे कर रही होगी वहां पे जाके। हाँ, 4 टाइप के केक खा रही होगी, रंग बिरंगी सारे टाइप के। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पापा, जीजू ने बहुत गलत किया। जीजू सिर्फ मानवी दीदी को लेके गए, मुझे नहीं लेके गए। ये आपने अच्छा नहीं किया जीजू। सबको पता है कि मुझे केक खाना कितना पसंद है। ये देखो, केक के नाम से मेरे मुंह में पानी आ गया। केक की बात कर रहा है? अरे खाने की बात से ही तेरे मुंह में पानी आता है, डब्बो। अरे बीजी, एक बार जीविका से बात तो कर लो। अरे हाँ बीजी, और पता तो चले कि उसको हमारे तोहफे कैसे लगे। नहीं, मानवी ने कहा था जब तोहफे खोलेगी तो खुद फोन करेगी। जीविका, देख क्या रही हो? गिफ्ट खोलो तो तभी तो पता चलेगा अंदर क्या है। हाँ जी। जीविका, पहले ये बॉक्सेस खोल लो। जी बुआ जी। कैसा लगा ये बैग? अच्छी है। सब ब्रांड्स में से ये सबसे अच्छा था। दिखा लो क्या है ये? फुच्ची फुच। इटालियन है मन बुद्धि। तोहफे पसंद आए जीविका? जी, सारे तोहफे बहुत अच्छे। इतने महंगे गिफ्ट, मैं भी अपने अगले बर्थडे तक यहीं रुक जाती हूँ। फिर मेरे को नेक्स्ट बर्थडे पे भी ना इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे। नहीं दी, अपने मायके के गिफ्ट्स भी तो खोलो। अभी हो गया ना ये? अरे बीजी, मानवी का फोन आया है। लाला मुझे दे। हेलो मानवी। हाँ, दी से बात करो। मैं फोन स्पीकर मोड पे डाल रही हूँ। हाँ, नमस्ते बीजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जीविका दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आई लव यू जीविका दी। डब्बू, आई लव यू टू। हमने जो आपके लिए तोहफे भेजे थे, आपको पसंद आए? बीजी अभी तक खोले नहीं। अभी खोल के बताते हैं। हाँ बीजी, मैं दिखाती हूँ। आप सब लाइन पे रहना, ओके? ये चाची की तरफ से। चाची,
थैंक यू चाची। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, मेरे फेवरेट कलर का है, पिंक। मैं जानती थी जीविका, बचपन से तुझे पिंकी चाची हमेशा पिंक ही देती है, क्योंकि तुझे पिंक पसंद है ना। हाँ, सुन लिया चाची, हो गई खुश? चलो नेक्स्ट गिफ्ट। एक मिनट, ये डब्बू की तरफ से। डब्बू, कंचे। डब्बू तूने कंचे दिए दी को? मैं तेरे से मांगती रहती थी, मुंह फुला के बैठ जाता था। घर आती तो बताती हूँ तुझे। डब्बू थैंक यू, और कल मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा केक पार्सल करवा दूंगी। दी चॉकलेट केक, आई लव चॉकलेट। पक्का। एक मिनट, अभी नेक्स्ट गिफ्ट, ये चाचू की तरफ से। थैंक यू चाचू। हमेशा खुश रहे बेटा। चाचू, दी को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बड़ी बीजी की तरफ से। बेटा मैंने वो शिव जाप की किताब भेजी है ना, पढ़ते रहना। हाँ, तुम दोनों को हर मुसीबत और दुख से बचाएगा। थैंक यू बड़ी भी। ठीक है बड़ी बीजी, अभी खुश? अभी लास्ट गिफ्ट। दी, ये बीजी की तरफ से। बीजी, मैंने आपकी किताब दे दिया। हाँ जीविका बेटा, ये किताब मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसमें अलग अलग पकवान के नुस्खे लिखे हुए हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाना और अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेना। थैंक यू बीजी, आप सबके गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। बेटा, अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखना, कोई भी शिकायत का मौका मत देना, क्योंकि अब ये तेरा असली घर है। लेकिन हम सबको मत भूलना बेटा। बीजी, मैं आप सबको कभी नहीं भूल सकती, ऐसे सोचना भी मत। मैं जानती हूँ। अरे हाँ, तेरे इर्द गिर्द वंशिका जी है, मैंने उनसे बात कर ली। जी बीजी, वो यही है। हेलो वंशिका जी नमस्ते। कैसी हैं आप? माफ कीजिएगा वंशिका जी, मानवी वहां अचानक पहुंच गई है। मैं वीरेन को मना भी नहीं कर सकी। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं बीजी, बहुत अच्छा लग रहा है मानवी यहाँ पर आ गई। उसके आने से जन्मदिन की रौनक ही बढ़ गई। बस वंशिका जी, मुझे यही पूछना था कि आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बीजी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी बीजी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। भाभी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलो श्लोक। आपको इन सब गिफ्ट में कौन सी गिफ्ट सबसे बेस्ट लगी? हाँ भाभी, ये बताओ, इतने सारे गिफ्ट मिले आपको बेस्ट कौन सा लगा? ओके, मैं समझ गया। भाभी को सबसे अच्छा गिफ्ट भाई का लगा, राइट? यानी कि 1.5 फुटिया। वीरेन इस तरह बिना बताए, और वो भी अकेला, ऋषिकेश चला गया और फिर मानवी को अपने साथ ले आया। आप क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है? हमारे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक नहीं है बाबूजी। सामने बेटा, मैं भी मानवी के आने से ज्यादा खुश नहीं हूं। वीरेन ने जो कुछ भी किया है
वो जीविका की खुशी के लिए किया है। वो समझता है कि जीविका मानवी को मिस कर रही है, इसलिए उसने। बाबूजी, वो तो हर लड़की ससुराल जाकर मायके को मिस करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा मायका उठाकर ससुराल में ले आया जाए। बड़ी माँ, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।